गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 साइंस का मटेरियल मतलब वस्तुएं, मेटल एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम एक्टिविटी 4.2 पर आए हुए हैं। सभी बच्चे एक्टिविटी 4.2 देखेंगे। 4.2 में क्या है? 4.2 में देखेंगे रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। याद करो कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया था, जो हमने कौन से क्लास में बनाया था? 7th में बनाया था। टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है किसी वस्तु में से या नहीं। यू मे हैव परफॉर्म्ड, आपने परफॉर्म किया था। देखो जैसा दिखाया गया, यहाँ पे बल्ब है, ये वायर है, वायर अटैच है टर्मिनल से, फिर ये सेल है, सेल से दूसरी वायर अटैच है, और फिर एक वायर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से अटैच है। दोनों के बीच में स्पेस है। अगर इस स्पेस को हम पूरा कर देते हैं किसी मटेरियल के दौरान, जैसे यहाँ आयरन नेल ले लिया, या फिर हम यहाँ पिन ले सकते हैं। ग्रेफाइट, जो हमारे पेंसिल का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ये वाला, ये भी ले सकते हैं। तो इनसे क्या पता चलेगा? पता चल जाएगा कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है कोई भी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है दी एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6th। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद मटेरियल मेंशन्ड इन टेबल 4.3। 4.3 में हमने लिखना है ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर। हमने इनको गुड कंडक्टर में और पुअर कंडक्टर के रूप में लिखना है। आयरन रोड गुड कंडक्टर है, सल्फर क्या है? पुअर कंडक्टर है। देखेंगे ध्यान से, सल्फर क्या है हमारे पास? पुअर कंडक्टर है। कोयल पीस क्या है? पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर क्या है? गुड कंडक्टर है। इस तरह से हमने लिखना है। अच्छे होते हैं जो कंडक्टर। कोयल पीस कोयले का टुकड़ा होता है जो राख की तरह होता है, वो कंडक्टर होता ही नहीं, तो इसलिए पूरा कंडक्टर लिख दिया। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोयला पीस आर पुअर कंडक्टर। देखो सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। कोयला कार्बन, कोयले को कार्बन कह सकते हैं। सी से कोयला, सी से कार्बन। कार्बन का जो पीस है वो भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस and then of this activity was to show that metal are good conductor of heat and electricity. We learned this in class 6th। कहते हैं हमने ये सीखा था क्लास 6th में। Where do you find the use of aluminium and copper wire? क्या आप बता सकते हो एल्यूमिनियम का और कॉपर वायर का कहाँ उपयोग होता है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोयल? क्या आपने कोयले की वायर देखी है? डेफिनेटली नॉट, हमने कार्बन की कोई वायर नहीं देखी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कोई भी मेटल है, मान के चलो ये मेटल है, इसकी मैंने क्या बना दी? वायर्स बना दी। क्या बना दी? वायर्स बना दी। इस तरह से तारें बना दी। ठीक है, इस तरह से क्या बना दी मैंने? तारें बना दी। इनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि मेटल की क्या बनाना? वायर्स बनाना। क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। वायर्स बनाना किसकी? मेटल की। मेटल को किस में बदलना है हमने? वायर्स में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी डक्टिलिटी कहलाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी क्लासों में भी आपका यूज़ होएगा इसका, डक्टिलिटी का, कि डक्टिलिटी क्या होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारे पास हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन सूड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट। अगर हमने एक लोहे की शीट को नीचे गिराया है, ठीक है, ए मेटल कोइन अ पीस ऑफ कोयला ऑन द फ्लोर, फर्श पर अगर हम कोई भी कोइन गिराते हैं, लोहे का होता है, और एक पीस ऑफ कोयला, कोयला मतलब मिट्टी का एक छोटा सा
ढेला अगर फर्श पे गिराते हैं, इफ़ यू नोट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो ऐसा। यू हैव नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस, अब ये बताओ किस किस में ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। एक तो हमारे पास लोहे का कोयन है उसमें, या और एक हमारे पास क्या है, कोयले का पीस है, राख का छोटा सा क्या है एक टुकड़ा है, उसको हम गिराएंगे तो आवाज़ किस में होगी, लोहे वाले में होगी ऑब्वियसली, लोहे वाले में होगी। तो लोहे वाले में होगी तो क्या होगा, देखो, हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल्स, क्या आपने लकड़ी की बेल्स देखी हैं जो टेम्पल्स में होती हैं, नो। कैन यू गिव ए रीज़न, आप वो दो कारण बताओ कि क्यों नहीं होती। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल ए रिंगिंग साउंड व्हेन साउंड हार्ड, कहते हैं जो लोहे की चीज़ें बनती हैं, मेड ऑफ मेटल जो मेटल से बनती हैं, ए रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उनको तेज़ी से क्या घिसाया जाता है या नीचे फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, सूडन या घिसाया जाता है। ठीक है, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, आपके पास दो बॉक्स हैं एक जैसे दिख रही हैं, वन मेड ऑफ वुड, एक लकड़ी का बना हुआ एंड दी अदर ऑफ मेटल, दूसरा मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ दी बॉक्सेस, अब देखो दो बॉक्सेस हैं, एक किसका है हमारे पास लकड़ी का है, एक हमारे पास किसका है, मान के चलो जैसा ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, और एक ऐसा ही हम किसका बना हुआ ले लेते हैं, मेटल का बना हुआ ले लेते हैं। हम इन पे स्ट्राइक करके इस तरह से स्ट्राइक करके बता सकते हैं कि ये लकड़ी से बना हुआ है, दूसरा किसका बना हुआ है हमारा, लोहे का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस, दोनों को टकराने से किस तरह से बताओगे। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने हैं। दिस इज कॉल्ड स्नोरियस, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, स्नोरियस बोला जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, जिसके कारण किसी भी मेटल की आवाज़ का पता चलता हो, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्नोरियस। मीन्स गुंजायमान, मतलब सभी चीज़ें क्या होती है, गुंजायमान होती हैं। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट स्नोरियस, मेटल को छोड़कर दूसरी चीज़ें होती हैं वो गुंजायमान नहीं होती, स्नोरियस इतनी नहीं होती, होती तो हैं कम होती हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करके, यू कैन सी दैट सम मटेरियल हार्ड, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, स्नोरियस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल के बारे में देखो ये बात कर रहे हैं कि मेटल हार्ड होते हैं, लस्ट्रियस चमकीले होते हैं, मेलिएबल मतलब इनको पिघाल कर शीट्स बनाई जाती हैं, डक्टाइल तारें बनाई जाती हैं, इनकी स्नोरियस आवाज़ करने के लिए बेल्स बनाई जाती हैं। एड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें चीज़ों को पकाया जाता है और इनसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पास की जा सकती है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से द मटेरियल विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स, जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको मेटल बोलते हैं। द एग्जांपल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये एग्जांपल हो गए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, किसके, मेटल के। मैग्नीशियम भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद है इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कॉपर, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल, एक चीज़ याद में रखना कि जो मटेरियल होते हैं कोयला और सल्फर वो कहते हैं सॉफ्ट और डल, चमकीले नहीं होते इन अपीयरेंस। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग, जब उस पर क्या किया जाता है, हथौड़े से प्रहार किया जाता है या फिर वो टूट जाते हैं। दे आर नॉट स्नोरियस, वो गुंजायमान नहीं होते। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, नॉन मेटल बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये एग्जाम्पल किसके हैं हमारे पास, नॉन मेटल के हैं। मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कट बी विद नाइफ, कहते हैं सोडियम और पोटेशियम, देखो ये स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर
आर सॉफ्ट एंड कट कैन बी कट विद नाइफ, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको एक चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमारा कमरे का तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा मर्करी मेटल होता है वो किस पे पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दीज इज एक्सप्रेशन, ये एक्सपेंशन है, याद रखना। एक्सेप्शन केस है ये, इसको आप याद कर सकते हो। बाकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल करेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो इसमें हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान देंगे सभी। हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, एक विशेषता होती है जिसके दौरान क्या किया जाता है, मेटल बाय विच, देखो डक्टिलिटी होती है हमारे पास तन्यता, याद रखना है। तन्यता आपकी वर्ड ट्रांसलेशन में भी आपको पता लग गया होगा। तन्यता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी विशेषता होती है धातु की जिसके दौरान उसको बदला जाता है, ड्रोन इनटू वायर्स। वायर्स मतलब तारें बनाई जाती है, लंबी तारें लिख सकते हो यहाँ पे, लंबी तारें बनाई जाती हैं किसकी, मेटल की। इस कॉल्ड डक्टिलिटी, उसको डक्टिलिटी बोला जाता है। उसके बाद है स्नोरियस का मतलब होता है गुंजायमान क्या होता है, मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। मेटल एक साउंड, सीधा लिख सकते हो मेटल प्रोड्यूस ए साउंड, जरूरी नहीं है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। मेटल प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब इसको तेजी से स्ट्रक मतलब घिसाया जाता है तो सो दे आर कॉल्ड स्नोरियस, इसलिए इसको गुंजायमान बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मेटल क्या होता है, मेटल आर दी मटेरियल, मेटल वो धातु वो वस्तुएं होती हैं विच आर हार्ड जो कठोर होती हैं, लस्टर चमकीली होती हैं, मेलिएबल जो क्या होती है, मेलिएबल मतलब आघातवर्ध्यता या फिर हम ये कह सकते हैं डक्टाइल मतलब तन्यता, जो तन्यता भी हैं, आघातवर्ध्यता भी हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छी चालक हैं किसकी, हीट की, ताप की और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की। एग्जाम्पल आर गोल्ड सिल्वर एंड आयरन, गोल्ड सिल्वर और आयरन, सोना चांदी और लोहा, इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है हमारे पास नॉन मेटल मटेरियल विच आर डल इन अपीयरेंस, नॉट स्नोरियस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। डल इन अपीयरेंस लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो नॉट लस्ट्रियस, और ये नॉट मेलिएबल लिख सकते हो, नॉट डक्टाइल ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल हो गए हमारे पास कोयला, वुड, लकड़ी, ऑक्सीजन हो गई एग्जाम्पल किसकी, नॉन मेटल की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टर क्या होते हैं, दी एलिमेंट विच दैट कैन अलो करंट एज वेल एज हीट टू फ्लो थ्रू देम। कहते हैं उनमें से देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने 9th उसमें पढ़ा था, 7th में पढ़ा था कि जिसमें से करंट पास हो जाए। यहाँ 8th में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसमें करंट के साथ साथ हीट ताप भी फ्लो हो, मतलब उसमें से ताप भी जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर बोलते हैं। ये 8 की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आगे भी बहुत काम आएगी। उसके बाद है इंसुलेटर, फ़र्क है बेटा इसमें। इंसुलेटर क्या होता है, दी एलिमेंट दैट कैन नॉट अलो करंट एज वेल एज हीट, जो करंट भी पास नहीं होने देता और हीट भी पास नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोला जाता है। आज के लिए इतना ही करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।